प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने भक्तों के बाप को जमकर कूटा, फिर क्या हुआ दोस्तों? जब हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने भक्तों के बाप की कर दी जमकर कुटाई, फिर क्या हुआ दोस्तों? प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को आप जहन में रखें कि आज आजान के दुश्मन कैसे आजान को लेकर बिलबिला रहे हैं और भक्तों के बाप की कुटाई पिटाई भी जहन में रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन फ़कत इतना कहते हुए कि फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। और अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत बिलाल अजान दिया करते थे तो अबू जहल को, हज़रत बिलाल जब अजान दिया करते थे तो अबू जहल को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। आज भी देख रहे हैं, अजान से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, अजान सुनना कुछ लोगों को पसंद नहीं है, अजान कुछ लोगों के नींद खराब कर रही है, अजान से कुछ लोग चिढ़ रहे हैं, अजान के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, अजान बंद कराने की तमाम हरकतें कर रहे हैं, अजान कैसे बैंड हो इसके लिए नए नए धरने कर रहे हैं, अजान को रुकवाने के लिए मस्जिदों के बाहर धरने, जुलूस और गाना डीजे बजवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज के आज़ान के दुश्मन हैं, लेकिन उस जमाने के भी आज़ान को के दुश्मन को देखे और असल और नस्ल को मिलाने की कोशिश करें। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अबू जहल को भी आज़ान की आवाज़ से तकलीफ हुआ करती थी। अबू जहल हज़रत बिलाल को धमका, हज़रत बिलाल को जानते हैं ना, जब हज़रत बिलाल गुलाम थे तो वो उमैया के गुलाम थे और उमैया भी उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते थे। जब हज़रत बिलाल के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है उस चीज़ को आप सुन लेंगे दोस्तों तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जितना जुल्म सितम हज़रत बिलाल ने इस्लाम के खातिर सहे हैं दोस्तों, उसके मुकाबिल आज जो हम लोग सह रहे हैं एक जर्रा बराबर भी नहीं है। जिस तरीके का जुल्म सितम इस्लाम के खातिर, अजान के खातिर हज़रत बिलाल ने सही है। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत बिलाल को एक बार धमकाते हुए अबू जहल ने कहा कि ऐ बिलाल, तुम अजान देना छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरी जबान सी दूंगा। इसी को हज़रत बिलाल ने अपने लहजे में कहा कि फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। और अबू जहल बोला मैं तेरी जबान सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आज भी अजान के दुश्मन है दोस्तों, आज भी अजान को रोकने के लिए जहां तहां मुंह उठाकर फिर रहे हैं। अजमेर शरीफ का भी मामला आपने देखा, अजमेर के अंदर भी धारा 144 लागू हो गया है। जगह जगह पर सतर्कता को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए लाउड स्पीकर वगैरह में बैन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा भी था जब इन्हीं भक्तों के बाप जो आज बिलबिला रहे हैं, इन्हीं के भक्तों के बाप जिनको दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती है, वो भक्तों के पापा आए थे ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने के लिए। आज भी ये लोग ख्वाजा गरीब नवाज से टकराना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं को मैं सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल आपके बाप का भी हालत पतली हुई थी और ख्वाजा गरीब नवाज से आज भी अगर पंगा लोगे तो आज भी आपकी हालत पतली हो सकती है। तो खबरदार, होशियार, जरा सा वक्त निकाल के अपने पापा जी का ये बयान सुन लीजिए। दोस्तों, जब जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के से मुकाबला करने के लिए आया, जब जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने के लिए आया, शोर मची कि आज ख्वाजा से जयपाल लड़ेगा। सब ने सोचा कि आज तो जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज को निस्तो नाबूद कर देगा, आज जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज को बर्बाद कर देगा। चूंकि उस वक्त जयपाल जोगी का कोई दूसरा सानी नहीं था, जादू में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था।
ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले भी आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर कहते हैं, या ख्वाजा आज जयपाल लड़ने के लिए आ रहा है। बारकैब दोस्तों, उनके चाहने वाले जयपाल के बारे में सुने थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि गम ना कीजिए, और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दिया, एक हुदूद बना दिया और कहा अपने चाहने वालों से, जब हमारा और जयपाल का मुकाबला हो जाए, हमारा और भक्तों के पापा का जब मुकाबला हो जाए, तो आप लोग कोई भी इस हुदूद से बाहर मत जाना, सारे के सारे हुदूद के अंदर ही रहना। अब दोस्तों, भक्तों के पापा जयपाल आते हैं। जयपाल तन्हा नहीं आता है, बल्कि छोटे बड़े जादूगरों का एक पूरी टोली, एक पूरी लश्कर लेकर आता है, और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज को डराना धमकाना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों, जिसने अल्लाह तबारक व ताला के सामने सर झुका दिया हो, जो अल्लाह से डर गया हो, वो दुनिया वालों से क्या डरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की कुछ असर नहीं हुआ जयपाल की धमकी। अब जयपाल को काफी गुस्सा आ जाता है, भक्तों के पापा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद कहते हैं कि ऐ जादूगरों, अपनी अपनी रस्सियों को फेंको और जादू से सांप की बारिश करो। दोस्तों, सब जो जादूगर आए थे जयपाल के सामने, उनके साथ रस्सी था, डंडा था, सब फेंका, लेकिन दोस्तों वो रस्सी डंडा सारे के सारे सांप बन जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ चलने आते, लेकिन किसी भी सांप में इतनी ताकत नहीं थी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दायरा खींचा था उसके अंदर आ जाए। अब वो सांप वाला तिकड़म भक्तों के पापा का फेल हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस वाकये को वीडियो बनाकर बताया है, लेकिन उस वक्त ये नहीं समझाया था कि भक्तों के पापा की उस वक्त जो कुटाई हुई है, आज जो आप बिलबिला रहे हैं, आपकी भी हालत पतली हो सकती है, क्योंकि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। बहरकैफ दोस्तों, भक्तों की पापा की फौज हार जाती है वहां पर। अब क्या था, जयपाल जोगी को और गुस्सा आ जाता है। जयपाल जोगी अब जादू इस कदर चलाता है कि आसमान से आग बरसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा की शान देखिए, वो आग भी हुदूद से बाहर गिर जाते हैं। फिर क्या था, जयपाल जोगी लास्ट में अपना हिरन का चमड़ा फेंकता है, हिरन का खाल फेंकता है, और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है कि मैं आसमान से हमला करूं। जब वो आसमान पर उड़ा है, ख्वाजा गरीब नवाज को भी जलाल आ गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खड़ावन को देखा है और कहा है कि कुफ्र आसमान में उड़ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब ख्वाजा ने अपने खड़ावन को हुक्म दिया है, खड़ावन उड़ता है। दोस्तों, उड़ने के बाद जयपाल जोगी को पड़ना स्टार्ट कर देता है। खड़ावन इस कदर कूटता है जयपाल जोगी को कि जयपाल जोगी कूटते कूटते जमीन पर आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरकर ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगता है, और फिर ख्वाजा गरीब नवाज से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराना नहीं, तुम्हारे बाप ने भी टकराने की कोशिश किया था। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास देख ले, जयपाल जोगी का इतिहास देख ले, और आज भी अगर ख्वाजा को छेड़ोगे तो ख्वाजा छोड़ेंगे नहीं, तो सुधर जाओ। इसीलिए दोस्तों, भक्तों में गुजारिश करूंगा कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा गरीब नवाज को छेड़ना नहीं, खुद शांति से रहो, सबको शांति से रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो।